हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो नई वीडियो की शुरुआत आज हो रही है 12:30 बजे से और मैं दिख रही होंगी आपको कुछ ऐसे लुक में, यानी कि साड़ी पहन के मैं जा रही हूँ आज विद्या मंदिर स्कूल में। तो वहाँ से बुलावा आया है, तो वहाँ पे महिला सशक्तिकरण करके कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो उसके लिए हमें कब से फ़ोन आ रहा था, तो हमें शिशु मंदिर में भी बुलाया था, कुछ दिन पहले वहाँ पर भी था, लेकिन बच्चों के डांस प्रोग्राम की वजह से मैं नहीं जा पाई। महोत्सव में उनका डांस था तो मैं नहीं जा पाई थी। तो आज यहाँ से भी बुलावा आया तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो बोला था कि साड़ी वाड़ी पहन के आना, तो साड़ी पहन के कुछ इस प्रकार मैं रेडी हुई हूँ। अभी मैं दुकान पर आई हूँ, तो राधा दी और नीचे से दीदी हैं और फिर हम लोग साथ में जाने वाले हैं। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या होने वाला है, वो तो हमें भी कुछ पता नहीं है, तो देखेंगे। और मौसम जो है बढ़िया हो रहा है, अभी धूप लगी हुई है बढ़िया सी। हाय, तो ये तो पेरेंट्स है ना, ये बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। हमारे तो बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन बुलाया है तो जा रहे हैं। अभी काफ़ी सारी महिलाएं चली गई हैं, तो मैं यहाँ पे राधा दी को वेट कर रही हूँ, जस्ट ग्रामीण बैंक के पास, यानी स्कूल वाले रास्ते में। तो हम निकल गए हैं और राधा दी देखिए, राधा दी का लुक देखिए, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो ये रहा विद्या मंदिर स्कूल। तो काफ़ी पहले हम 15 अगस्त में गए तो थे ही, दिखाया था आप लोगों को। और यहाँ से दिख रहा है मेले का कुछ ऐसा नज़ारा। मेले का समापन कल हो गया है, अब धीरे धीरे दुकानें भी सभी उठने लग गई हैं। इधर से है रास्ता, यहाँ से आए उधर से जाते, चल सीधे हॉल में होगा। हॉल में नहीं होगा तो हमें नीचे आना पड़ेगा, इतने सारे पेरेंट्स। तो हम इस रास्ते आ गए हैं घूम के, क्योंकि यहाँ से सीधे हॉल में ही पहुँचेंगे हम। हाय, यहाँ पे बच्चे हैं। वंदना के पश्चात अतिथि परिचय एवं स्वागत के लिए मैं विद्यालय की बहन दीक्षा बहन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अतिथियों का परिचय कराते हुए उनका स्वागत करें। धन्यवाद। टीका लगा के आ गए हम लोग, गेट पर ही खड़े हैं बच्चे टीका लगाने के लिए। और कहाँ बैठे हैं? ज्ञानदायी के पास राजा के इस पावन स्थल पर अभी कमी आए हैं। आप सभी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुक्तसर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो अब अतिथि परिचय। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगी डॉक्टर निधि मारुथिया जी। आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। ये सहायक प्राध्यापिका राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंशियारी संगम। तो प्रोग्राम का नाम है सप्त शक्ति संगम। कर रही है डॉक्टर नीधू, की काफी कम उम्र में इस मुकाम में पहुंची है। समाज के सभी कार्यों में हेलो, नमस्ते। भूमिका तथा योगदान तो हमें बुलावा इन्होंने ही दिया था। आपका अभिनंदन है। स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंशियारी में इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद में कार्यरत है। हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगी। सबसे पहले श्रीमती मीरा देवी धर्मशक्ति जी का बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। सब तालियां हो जाए। इसके बाद सुश्री बसंती जी का बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। इसके बाद डॉक्टर निधि मारुथिया जी का बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत होगा। बैच पहनाकर स्वागत करेंगे।
नारायण सिंह देवली जी की पुत्र वधू राधा देवी जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तथा संयोजकता श्रीमती प्रेमा लोटनी जी बैच पहनाकर स्वागत करेंगी। श्रीमती राधा देवी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जो भी है उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जैसे कि इसमें राधा दी भी आई इनके ससुर जी रहे। स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पानी भी भाई गर्म मिल रहा है क्योंकि ठंडा बहुत है यहाँ पे। पुष्पा देवी जी का काफी नाम प्रचलित है, तो आपको भी इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी अभी पधारे हैं दिलो। हम बहुत पीछे हो गए हैं, आगे कुछ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमें। देखिए हम इतने पीछे हैं। तो यहाँ पे वंदना होने वाली है और हमें कुछ दिखने वाला नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार, सुप्रभात। सभी को मेरा प्रणाम और सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग सप्त शक्ति संगम जो ये कार्यक्रम आज महिलाओं के लिए रखा गया है, इसमें सभी अपना टाइम निकालकर यहाँ आए हैं। और इस कार्यक्रम में आपको एक चीज देखने को मिला होगा कि यहाँ पे हमारे विद्यालय की बहनों द्वारा और हम दो बहनों द्वारा और शिशु मंदिर से आई निर्मला बहन जी द्वारा इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पुरुषों की कोई भी भूमिका नहीं है। ये सप्त शक्ति संगम का जो ये कार्यक्रम है, इसमें महिलाएं स्वयं भी कोई भी कार्यक्रम खुद कर सकती हैं। यानी कि महिलाओं द्वारा जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें आपकी जो भागीदारी है वो सर्वमान्य है कि आप लोग यहाँ तक आए और अपना टाइम निकाला और आज इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में हमारे साथ हमारी भूमिका को पूर्ण कर रही है। कोटि कोटि धन्यवाद। तो आगे का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की प्रस्तावना को आगे बढ़ाते हुए माँ शारदे पवित्र ओम जगत जननी भारत माता और मेरे समक्ष उपस्थित समस्त नारी शक्ति को सत सत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप अपने व्यवस्थित समय में से अपनी दिनचर्या से समय निकालकर आज यहाँ पूरे कार्यक्रम की जानकारी तथा कार्यक्रम को जानने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आए सभी बुजुर्ग जो आंटियां हैं, दीदियां हैं, सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और आज यहाँ जितने भी विषय होंगे और उनके बारे में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि हमारे इर्द गिर्द ही ये सारी चीजें होती हैं। तो पुनः मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि सहनमन करती हूँ। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान सप्त शक्ति संगम के रूप में
महिलाओं को लक्षित कर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यानी कि विद्या भारती के 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जो सप्त शक्ति संगम का ये कार्यक्रम है, हमारे शिक्षण संस्थान के जितने भी विद्या भारती के स्कूल है सभी में बहनों द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। तत्पश्चात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को केवल भौतिक और सांसारिक दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर समझने का प्रयास करता है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है। ये जो कविता है ये नारी शक्ति के लिए है, इसको ध्यान से सुनेंगे आपको भी अच्छी लगेगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, समझना इनको वस्त्र तू। ये वस्त्र नहीं, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी, तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। जला के भस्म कर उसे, जला के भस्म कर उसे, जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध का मसाल है, तू क्रोध का मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी चमचमाएगा, गगन भी चमचमाएगा। तेरी चुनर गिरी तो ये भू भी कपकपाएगा, ये भू भी कपकपाएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, समय की भी तलाश है। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन आप सभी का। आप सभी ने कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगाए हैं, तो आप सभी माताओं को, बहनों को, दीदियों को मेरा कोटि से नमन, बहुत बहुत आभार। कुटुंब परिवार देखने को नहीं मिलते हैं, शादी होते ही अलग हो जाते हैं। तो ये जो परिवार, कुटुंब परिवार है, कुछ कुटुंब परिवार हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनके बारे में निधि मैम आपको कुछ इसके बारे में विश्लेषण करके बताएंगे। धन्यवाद, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। धन्यवाद मैम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सभी सदस्य और आज के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हमारी मातृशक्ति और जो प्यारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की जब मैं रूपरेखा पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि महिलाओं को ही बुलाया गया है। हर जगह ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि कार्यक्रम की आयोजन भी महिलाएं ही करेंगी, जो ऑडियंस होगी वो भी महिलाएं होंगी, यानी कि जो कक्ष रहेगा उसमें सिर्फ महिलाएं ही दिखेंगी। तो शायद आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि केवल माताओं को ही क्यों बुलाया गया है, पिताओं को क्यों नहीं बुलाया गया। बच्चे भी यही सोच रहे होंगे कि मम्मी को ही क्यों बुलाया है। तो इस सवाल का जवाब आप थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सभी मातृशक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है उनसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न है कि आप जो भी महिलाएं, ध्यान से मेरा प्रश्न सुनिएगा, ये आप माताओं के लिए है कि आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो एक कामकाजी महिलाएं हैं, यानी कि अंग्रेजी में जिसे वर्किंग वुमेन कहा जाता है। आप अपना जवाब जो है वो बोलकर न दें, बस हाथ ऊपर उठा लें। जो महिलाएं कहती हैं कि मैं एक कामकाजी महिला
हमारा बच्चा सीखता है कि काम तो सिर्फ वही चीज है जो घर के बाहर जाकर करी जाती है, घर के अंदर कुछ काम नहीं होता, यही सीखते हैं बच्चे। लेकिन जरा सोचिए कि जब ये सोच लेकर आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो अपने रिश्ते, अपने परिवार, इसको मायने नहीं देगा। और यहीं से हमारे राष्ट्र के निर्माण की जो नींव होती है वो डगमगाने लगती है। क्यों? क्योंकि एक देश जो है वो इमारतों से नहीं बनता है, बिल्डिंग से नहीं बनता है। देश बनता है लोगों से, अच्छे इंसानों से। और अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं? एक परिवार में। एक परिवार उन्हें बनाता है। शायद के लोग जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक है कि बेटियों को इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारी लड़कियां कॉलेज में। फिर बच्चों से पूछा कि अच्छा कॉलेज कब क्यों आते हो, रोज कॉलेज क्यों नहीं आते? तो बच्चे कहते हैं कि हमें तो घास काटने जाना होता है घर में। अभी टीचर से मेहमान के पास तक खाने आप अपनी बेटी को बुलाएंगे या अपने बेटे को बुलाएंगे? उसकी देखभाल आप नहीं कर पा रहे तो आपने बेटा बेटी में से महिला मंगल दल जयंती यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आई हुई है, घोघर कमल पहन के। जोरदार तालियां। इसके बाद ममता टोलिया जी को, भवानी देवी रावत जी को, उषा देवी रस्ताल, पूजा देवी रावत को। तो ये हैं सभासद जयंती से हैं। तो अभी भी पहुँचे तो इनका स्वागत हो रहा है यहाँ पे। हमारे बीच उपस्थित अभिभावक सोनी राव जी जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, इनका सुपुत्र यहाँ क्लास 11th A में पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न उत्तर प्रोग्राम चलने वाला है, जो कि ये प्रश्नोत्तरी होगा। क्वेश्चन पूछेंगे और हमें जवाब देना है, और जो सबसे पहले जवाब देगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और जो भी वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आप बस हैंड रेज करके उसका आंसर बता देना। तो पहला प्रश्न है, मिथिला नरेश की वीर पुत्री जिन्होंने स्वयंवर द्वारा अपने पति का चयन किया और जिन्हें भारत में महिलाओं का आदर्श माना जाता है, वह कौन है? आंटी ने पहले हाथ रेज करा था, सो आंटी आएंगी। आपका जवाब माता सती। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा तीसरा प्रश्न है, लुम्बिनी नामक उपवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जिन्होंने 19 वर्ष तक राजसी जीवन जिया और 35 वर्ष की आयु में बौद्धि
गौतम बुद्ध की माँ का नाम बताओ। माया। यस, आपका जवाब एकदम सही है। आप आगे आ जाइए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पीछे वाले दिख ही नहीं रहे, यहाँ से बोला था पहले। पीछे भी तो देखो, ये अन्याय हो रहा है बोलिए। आंटी ममता टोलिया ने भी इसका जवाब दिया, तो आप भी आगे आ जाइए और अपना पुरस्कार लीजिए। देखिए जिनको भी प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं वो हाथ सैन्य अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। ऑपरेशन आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप आगे आ जाइए। और पूजा देवी रावत, आपने भी सही बताया। भी आगे आ जाइए। तालियां। महिला देवी छात्री निवेदन करती हूँ कि कृपया आप शॉल लाके सम्मानित करिए। सभासद श्रीमती पुष्पा रावत जी। अध्यक्ष महोदया, डिग्री कॉलेज मुंशियारी, अतिथिगण, मंचासीन, समस्त मेरी प्यारी बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, आज मातृशक्ति का दिन है। आज यहाँ संचालन के लिए भी माताओं को ही, बहनों को ही चयनित किया है। कोई भी पुरुष यहाँ पर नहीं है। देखिए, एक समय था महिलाओं को पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ाना है। वो दिन हमने देखा है। मैं इस बात को बहुत पहले भी कहना चाहती थी कि वो दिन हमने देखा है। हम जानना चाहते थे, लेकिन हमारी जबरदस्ती शादी हो गई। कुछ भी माँ है, ये लोग भाग के जा रहे थे, दोबारा पलटा के लाए हैं इनको। सीता माँ, भगोड़ियाँ हैं, भगोड़ियाँ, सीता माँ ने कितना कष्ट भोगा। ये भगोड़ियों को पलटा के लाए हैं। ये सबको वापस बुला लिया गया है। यहाँ पे जो जा रही थी महिलाएं, क्योंकि थोड़ी देर और बिठाया जा रहा है, थोड़ी देर और प्रोग्राम चलने वाला है, तो बोल रहे हैं कि पूरा देख के जाएं। तो टाइम हो गया है 2:30 बजे का और हम आए थे 12:30 बजे। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है, नव दुर्गा, और आधी माताएं तो चली भी गई हैं।
दोस्तों लगभग 3 बजने जा रहे हैं और हम लोग आ गए हैं हॉल से बाहर को, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, बच्चे छोड़े हुए हैं और प्रोग्राम भी शायद अब थोड़ा ही होगा और माताएं भी आधी आधी चली गई हैं। ठंडा भी हो रहा है हमें और बच्चे भी छोड़े हुए हैं। चलते हैं। तो यहाँ से मेले का नज़ारा धीरे धीरे सब खाली करते हुए हैं। देखिए मेले के रहते यहाँ पे कूड़ा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है अब, जो कि मेले के बाद इसकी सफाई भी की जाएगी। हाय, ये यहाँ पे हमारे देवर जी। औरों का तो ध्यान ही नहीं है। हेलो हेलो, वो नहीं करना चाह रहे। तो दोस्तों जाते जाते हमने शॉपिंग कर ही लिया, राधा दी और मैंने। राधा दी ने भी गद्दा लिया है, 2 गद्दे लिए हैं, मैंने 1 गद्दा लिया। तो अब जा रहे हैं दुकान वाले सारे, और लास्ट टाइम में और जो महंगा लगे। साड़ी में खूब घूम लिए आज मेले। नमस्ते नमस्ते जिया। मम्मी बात शॉपिंग यहाँ पे मिल गए हमारे ये सासू जी बुआ जी, जो भी कहें। मैं तो ऐसे बुआ ही कहती हूँ, ऐसे रिश्ते में तो सासू जी होती हैं आप। और वो मौसी की बहन है, मौसी बोलूँगी। और आपको क्या बोलूँगी? तो ये मतकोट से हैं, मतकोट वाले हैं। जैसे अपने घर के अपने मायके के वाले मिल जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, पता ही है आप लोगों को। अच्छा लगा आज से मिलके, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो मुझे भी बहुत ही खुशी हुई, मतलब जैसे आप लोगों को देखा ना, एक अलग ही फीलिंग आती है। तो इनकी तो कोई मीटिंग वगैरह थी, सब टीचर्स हैं, सब आए हुए हैं और मैं वैसे घूम घूम के आ रही हूँ मेरे से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो तो मेरे हाथ खाली नहीं है अभी। बाय बाय।